बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के एक बयान के मुतालिक जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में दिया। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर एक इवेंट था और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का इवेंट था जिसमें बातचीत होनी थी कि नवंबर के अंदर अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जैसे मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं। उसके मुतालिक बातचीत होनी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थे और जब इस तरह की गुफ्तशुनीद होती है तो फॉरेन पॉलिसी कॉन्टोर्स के ऊपर भी बात होती है। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन स्टेज पे आए तो उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब सा जुमला बोला और वो ये था कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड। और एक और जुमला बोला कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है इट लैक्स कोहेजन। कहा जाता है कि ये बड़ा अजीबोगरीब एक जुमला था, लेकिन मुझे इस जुमले के अंदर कोई अचंबा नज़र नहीं आया, कोई अजीबोगरीब बात इस वजह से नज़र नहीं आई कि जो लोग अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशंस को ओवर द ईयर्स देख रहे हैं वो जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं, अमेरिकन जो पेंटागन के नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम्स के बारे में इस तरह की बातें करते चले आए हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पूरे दस्तावेज़ात मेरे सामने मौजूद हैं। इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप लोग समझ सकें कि ये असल में मामला क्या है, मुअम्मा क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ये बात कही क्यों गई। उसके बाद एक तारीख में जाएंगे कि तारीखी पस मंज़र क्या है पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स को लेकर। सबसे ख़तरनाक जो बात है ना वो एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में कही गई, ये बात है। बात क्यों कही गई ये सारे लोग जानते हैं जी, अखबारों के अंदर ये चीज़ें छप चुकी हैं। जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला होता है, रातों रात ये छुप कर यहाँ से निकलते हैं, अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, तो अगले दिन जो वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, टाइम्स मैगज़ीन है, दुनिया के बड़े बड़े जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, वो ये खबर छापते हैं कि ये जो फतह है ये अफ़गानिस्तान की फतह नहीं है, ये तालिबान की फतह नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो ये सारी स्टोरीज पब्लिश होती हैं। फिर एक और एक बात सामने आई, एक तस्वीर सामने आई कि जो पाकिस्तान के जो ISI के चीफ थे उस वक़्त के, जनरल फैज़, वो काबुल के अंदर मौजूद हैं और चाय पी रहे हैं। और पूरी दुनिया के अखबारात ने ये बात कही कि सारी दुनिया के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स वहाँ से निकल रहे हैं और लोग वहाँ से निकल रहे हैं और पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं वो बड़े कामली, बड़ा पीसफुली, स्माइलिंगली वहाँ पर चाय का कप पी रहे हैं। और इस चीज़ को भी लेकर बात हुई कि दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ डिफीटेड द USA। एक तो ये बात है कि जी उस शिकस्त को लेकर कुछ ना कुछ बातें होंगी, इससे भी खतरनाक बातें होंगी, तो इसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। कुछ और बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात ये कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश हुई कुछ दिन पहले और एक मुजम्मती करारदाद थी रशिया को लेकर कि रशिया ने यूक्रेन जंग के अंदर यूक्रेन के कुछ इलाके रशिया के अंदर जम कर लिए हैं और अनेक्स कर लिए हैं। तो करारदाद ये थी कि हमने रशिया की इस हरकत को मुजम्मत करना है, रशिया के खिलाफ वोट देना है। तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा USA का प्रेशर था, डिप्लोमेटिक प्रेशर था कि आपने रशिया के खिलाफ वोट देना है। लेकिन ऑन दैट डे पाकिस्तान एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया, क्योंकि पाकिस्तान अब ये समझता है, आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान अब ये समझता है कि रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसके पैरामीटर्स, डायनेमिक्स जो हैं चेंज होने जा रहे हैं, तो हमें रशिया के साथ भी कुछ मेल मिलाप रखना है। तो एक तो इस बात को लेकर अमेरिका को पाकिस्तान पर शदीद गुस्सा था कि इतने प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने इनकी बात नहीं मानी। फिर एक और जो है अमेरिका को बड़ा गुस्सा है पाकिस्तान पर, और वो ये है कि जो CPEC है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है $54 बिलियन का, तो अमेरिका पाकिस्तान को बंद कमरों के अंदर बार बार ये कह चुका है, ताकीद कर चुका है, प्रेशराइज कर चुका है, प्रेस कर चुका है कि आप इस इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाए। तो पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी के साथ ब्रिस्कली इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर की तरफ बढ़ा है और इस चीज़ को लेकर भी अमेरिका को बड़ा गुस्सा है। एक तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी तरफ कुछ मामलात ऐसे हमारी हमसायगी में, इंडिया में हो रहे हैं, भारत के अंदर हो रहे हैं, जो कि अमेरिका जो है मुसलसल सरफे नज़र किए जा रहा है। दो चार मामलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर तारीख में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के मुतालिक। सबसे पहली बात यह कि कुछ महीने पहले इंडिया के अंदर कुछ लोग पकड़े गए जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल गैंग से था और उनके पास 6 से 7 किलो यूरेनियम पकड़ी गई।
अब ये जो यूरेनियम है, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो यूरेनियम भी शायद 25-30 करोड़ में बिकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। शायद इससे भी ज़्यादा लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। फिर इंडिया की तरफ से एक और हरकत हुई कि 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसको LACM कहते हैं, ये मियां चन्नू में आके गिरता है। इंडिया से फायर होता है और मियां चन्नू में आके गिरता है। पाकिस्तान के ISPR के स्पोक्स पर्सन ने कहा जी हम वेट कर रहे हैं कि इंडिया का कोई रिएक्शन आ जाए, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। 11 मार्च 2022 को इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है वो बात करते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल फायरिंग थी और टेक्निकल माल फंक्शन था। अब आप ये यहां से अंदाज़ा लगा लें। और पाकिस्तान, आप ये देखें, इतनी ज़िम्मेदार रियासत है कि पाकिस्तान इसको रिटेलिएट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट इस वजह से नहीं किया कि इनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ जाए तो फिर हम इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। और अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना होता तो अभिनंदन एपिसोड आप लोगों के सामने है। इंडिया के जो 2 लड़ाका जहाज जो हैं पाकिस्तान ने मार गिराए, वो एपिसोड आपके सामने है। वो रिटेलिएशन होती, पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता था। और इंडिया की इस चीज़ को लेकर दुनिया के अंदर शोर मचना चाहिए था, अमेरिका को शोर मचाना चाहिए था कि अमेरिकन जो वेपन्स प्रोग्राम है वो एक गैर जिम्मेदार प्रोग्राम है और वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो एक्सीडेंटल फायरिंग हो सकती है। और अगर एक्सीडेंटल फायरिंग किसी बड़े मिसाइल की हो जाती है तो फिर दुनिया के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो ये 2-4 इवेंट्स हैं इंडिया के अंदर हुए, लेकिन दुनिया की जो लॉबीज़ हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं होता और उनके शायद उनकी ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं। अब कुछ तारीख में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर क्या क्या साजिशें होती रहीं और क्या क्या बातें होती रहीं, जिसकी बेस के ऊपर मैं इब्तिदा में मैंने ये बात कही कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं वो लोग करते रहे हैं, बल्कि इससे भी अजीबोगरीब मामलात पाकिस्तान के साथ पेश आते रहे। कुछ मामलात मेरे सामने हैं जो मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए इकट्ठे किए, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट ये है कि जुलाई 31, 1976 को खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़, अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का क़याम होता है कोहोटा के अंदर। तो जब इसका क़याम अमल में आया तो पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचती है और बिलखसूस इंडिया के अंदर। उसके बाद जब अमेरिका को पता चलता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है वो फ्रांस से ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका सामने आता है और फ्रांस को ये प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो ये फ्यूल एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान के साथ ये कैंसिल कर दे। तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। फिर एक और मामला पेश आया 1976 को। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायल करने, बल्कि प्रेशराइज करने। और इनकी मुलाकात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लाहौर के गवर्नर हाउस के अंदर होती है और बाद में 2006 के अंदर और 2010 के अंदर इस मुलाकात के जो मेमोज़ हैं वो डिस्क्लोज़ होते हैं, तो उसमें ये बातें लिखी गई। बातें ये थी कि जी मुलाकात कुछ घंटे जारी रही और मुलाकात में पहले हेनरी किसिंजर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायल करते रहे। जब वो कायल ना हुए, कायल करना ये था कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ पेशकदमी ना करें। तो जब वो कायल ना हुए तो हेनरी किसिंजर ने आया कि जी मैं आपको वार्निंग देने आया हूं, हम आपकी हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे। तो ये बातें बाद में डिस्क्लोज हुई, जैसे मैं बात कर चुका हूं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा जाता है कि उनकी इस बातों से टस से मस ना हुए। और फिर आप बाद में देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। फिर 2012 में एक किताब लिखी गई, ईटिंग ग्रास, द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब। और ये किताब लिखी पाकिस्तान के फॉर्मर जो मिलिट्री ऑफिसर थे ब्रिगेडियर फिरोज़ खान ने। उन्होंने एक जुमला लिखा इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, इफ़ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब, ये 1965 में उन्होंने कहा था, वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। हम घास खा लेंगे, हम पत्ते खा लेंगे, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। फिर ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान ने अपनी इसी किताब के अंदर एक ऐसा वाकया लिखा जो आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस वाकये को सुनकर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के पीछे ये दुनिया, ये साजिशी टोला जो है, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के प्रोग्राम के पीछे हैं। हुआ यूं कि 1981-82 में इस किताब में लिखा है कि
इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ इजराइल एक प्रोग्राम बनाया कि पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉम्प्लेक्स जो कोहूटा में है उस पर अटैक करना है। और ये आइडिया कहां से लिया? 1981 में इजराइल ने अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर इन इराक बगदाद के करीब उसे तबाह कर दिया। तो इंडिया ने कहा जी आप अब हमारे पास भी आए, आप ये काम पहले भी अंजाम दे चुके हैं, पाकिस्तान का एटॉमिक रिएक्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो कोहूटा के अंदर है और वो हमने तबाह बर्बाद करना है। लेकिन एक बात यहां रुककर आपको समझनी चाहिए कि इस प्लान के अंदर इंडिया अकेला नहीं हो सकता और इजराइल भी अगर इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर मुलव्विस होता है तो इजराइल भी अकेला नहीं हो सकता। इजराइल के साथ वो सारे लोग शामिल हैं, वो सारे ममालिक शामिल हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के पीछे पड़े हुए थे और पड़े हुए हैं। और वही लोग शामिल हैं जिन्होंने हेनरी किसिंजर भेजा, वही एलिमेंट्स हैं, वही प्लेयर्स हैं जो हेनरी किसिंजर को भेजकर पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को स्नब करना चाहते थे। अब एक बात तो इन्होंने कही, ब्रिगेडियर साहब ने कही, तो लो ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तानी हैं, ये कुछ टिल्ट रख सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं भारत कर्नड, इन्होंने भी एक वेबसाइट के ऊपर एक तहरीर लिखी, उसमें उन्होंने बात कही कि 1982 में जो F-16 फाइटर्स हैं इजराइल के वो इंडिया में आए और उनके अंदर बॉम्ब्स लगाए गए और F-15 जो फाइटर प्लेन्स हैं इन्होंने F-16 को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी और इन्होंने उड़ के जाना था, कोहूटा के पास आना था और वहाँ पर अटैक करके वापस आना था। और ये बात भारत कर्नड ने ये बात कही और वो ये बात लिखते हैं कि उन्हें ये बात पता चली, एक रिटायर्ड इजरायली मेजर जनरल से ये बात पता चली, उन्होंने बताया कि जी किस तरह से ये प्लान चलता रहा और ये पूरा प्लान तैयार हो चुका था कि पाकिस्तान के एटॉमिक रिएक्टर कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करना है। तो ये बातें, ये काम पहले से होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब इन सारी बातों को आप जोड़ दें हालिया तनाज़े की तरफ, अफगानिस्तान से उनका इनखला, और इस चीज़ को जोड़ दें CPEC के साथ, और इस चीज़ को छोड़ दें आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर पाकिस्तान ने जो अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया। जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम पढ़ते हैं तो फिर एक ही चीज़ निकलती है कि इस तरह के बयानात अगर आते हैं तो पाकिस्तान को इन बयानात के खिलाफ खड़े रहना है, स्टेडफास्ट रहना है और अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को इस तरह से लेकर चलना है, अपने दोस्तों को साथ लेकर इस तरह से चलना है कि इस तरह के बयानात का हम दिनदान शिकन जवाब दे सकें, जो पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरान जो है उन्होंने ये बयान दिया। अपनी अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई चीज़ को लेकर, किसी नई थीम को लेकर इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत दूंगा। अपना अपने गिरदुनवा लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।